दोस्तों, क्या आपने हाल ही में देखा या सुना है कि बड़े बड़े समुद्री जीव अचानक समुद्र की सतह पर आ रहे हैं? व्हेल, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और कई दुर्लभ प्रजातियां जो आमतौर पर गहरे पानी में रहती हैं, अब किनारों पर दिख रही हैं। ये कोई आम घटना नहीं है। क्या यह किसी बड़े खतरे की घंटी है? क्या महासागर, जो जीवन की धड़कन है, में कुछ भयानक बदलाव हो रहे हैं? हमारे ग्रह के विशाल नीले हृदय में एक अजीब घटना सामने आ रही है। गहराई के जीव, जिन्होंने सदियों से अपनी दुनिया को रहस्य में रखा है, अब असामान्य रूप से सतह पर देखे जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या यह एक गंभीर खतरे का संकेत है जो हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उन कारणों का पता लगाएंगे जो इन असाधारण प्राणियों को उनके घरों से दूर धकेल रहे हैं। हमारा ग्रह एक बार शीतलता और गर्मी के नाजुक संतुलन में लिपटा हुआ था, अब एक खतरनाक गर्मी का अनुभव कर रहा है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, वैसे वैसे हमारे महासागर, जो पृथ्वी के विशाल ताप सिंक हैं, इस गर्मी को सोख लेते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जीवन, विशेष रूप से ठंडे पानी की प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। जैसे जैसे उनका ठंडा पानी का आवास असहनीय रूप से गर्म होता जाता है, वे ठंडे पानी की तलाश में सतह की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह प्रवासन केवल एक छोटी सी असुविधा नहीं है, यह उनके अस्तित्व के लिए एक हताशापूर्ण लड़ाई है। तापमान में यह वृद्धि प्रवाल भित्तियों, समुद्र के जीवंत पानी के जंगलों को भी प्रभावित करती है। जैसे ही पानी गर्म होता है, प्रवाल भित्तियां ब्लीच होकर मर जाती हैं, जिससे एक बंजर पानी के नीचे का परिदृश्य पीछे छूट जाता है। अपने घरों और खाद्य स्रोतों से वंचित समुद्री जीवों को जीवित रहने के लिए सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी जीवनदायी रहे हमारे महासागर अब मानवीय लापरवाही का भंडार बनते जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरे से लेकर जहरीले रसायनों तक हम अपने कचरे को समुद्र में फेंकते रहे हैं, जिससे इसके नाजुक संतुलन में खलल पड़ रही है। यह प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे उनके अस्तित्व को कई तरह से खतरा पैदा होता है। हमारे द्वारा फेंका गया प्लास्टिक कचरा समुद्र में दशकों तक बना रहता है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिन्हें समुद्री जीव निगल लेते हैं। यह अंतर्ग्रहण उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे भूखमरी हो सकती है या गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों और अपशिष्ट जल के निर्वहन से समुद्र में जहरीले रसायन मिल जाते हैं। ये रसायन खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं, जिससे समुद्री जीवों में विषाक्तता फैल जाती है और यहां तक कि मृत्यु भी हो जाती है। प्रदूषण का एक और घातक परिणाम ऑक्सीजन की कमी है, एक ऐसी घटना जिसे हाइपोक्सिया के रूप में जाना जाता है। जब उर्वरक अपवाह और अन्य प्रदूषक समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो वे शैवाल के अतिवृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही ये शैवाल मरते हैं और सड़ते हैं, वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खा जाते हैं, जिससे समुद्री जीवों के लिए मृत क्षेत्र बन जाते हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर जीवित रहने के लिए बहुत कम होता है। ऑक्सीजन से वंचित समुद्री जीवों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन युक्त पानी की सतह की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे ग्रह की गहराई में छिपी हुई शक्तिशाली भूगर्भीय शक्तियां हैं, जो समुद्र तल को आकार देती हैं और प्रभावित करती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी, ये विस्मयकारी घटनाएं विनाशकारी होने के साथ साथ समुद्री जीवन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने घरों से भागने और सतह की ओर सुरक्षा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब समुद्र तल के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें अचानक खिसक जाती हैं, तो वे भूकंप पैदा करती हैं, जो समुद्र के माध्यम से विशाल लहरें, सुनामी भेजती हैं। ये सुनामी तटरेखाओं को तबाह कर सकती है, जिससे व्यापक विनाश हो सकता है और समुद्री आवास नष्ट हो सकते हैं। भूकंप के तीव्र कंपन समुद्री जीवों के लिए भी विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे भटकाव, चोटें और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। भूकंपों के अलावा समुद्र तल पर ज्वालामुखी भी फटते हैं, जिससे आसपास के पानी में पिघली हुई चट्टान, राख और गैसें निकलती हैं। ये विस्फोट समुद्र के तापमान और रासायनिक संरचना में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं, जिससे समुद्री जीवन असहनीय हो जाता है।
ज्वालामुखी गतिविधि से पानी का अम्लीकरण भी हो सकता है, जो गोले और कंकाल बनाने वाले जीवों जैसे सीप, क्लैम और कोरल को नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल न केवल हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है, बल्कि नेविगेशन के लिए एक कंपास के रूप में भी कार्य करता है, जिससे प्रवासी जानवरों को दुनिया भर में अपना रास्ता खोजने में मदद मिलती है। हालांकि यह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, यह समय के साथ बदलता रहता है और हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने इन विविधताओं में तेजी देखी है, जिससे कुछ समुद्री जीवों के लिए भ्रम और भटकाव पैदा हुआ है, जो नेविगेट करने के लिए इस अदृश्य शक्ति पर निर्भर करते हैं। कछुए, व्हेल और शार्क सहित कई समुद्री प्रजातियां अपने प्रवास मार्गों और प्रजनन के मैदानों पर नेविगेट करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति एक उल्लेखनीय संवेदनशीलता रखती है। माना जाता है कि वे आंतरिक चुंबकीय कंपास के रूप में कार्य करने वाले विशेष कोशिकाओं या अंगों के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं, जिससे वे समुद्र की विशालता को पार करते हुए अपनी स्थिति और दिशा को समझ सकते हैं। हालांकि जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव या अनियमितताएं आती हैं, तो यह इन जानवरों के नाजुक नेविगेशनल सिस्टम को बाधित कर सकता है, जिससे वे भटक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। वे खुद को अपने सामान्य आवासों से दूर पा सकते हैं, अपरिचित पानी में भटक सकते हैं, जहां भोजन दुर्लभ हो सकता है और शिकारियों से खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में चुंबकीय गड़बड़ी के कारण समुद्री जीव फंस सकते हैं या समुद्र तट पर भी जा सकते हैं, जिससे उनके अस्तित्व को और खतरा होता है। हमारे ग्रह के भाग्य और विशेष रूप से हमारे महासागरों के भाग्य के लिए यह स्वीकार करना कष्टदायी है कि मानवीय गतिविधियों ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी असर डाला है। समुद्री जीवों के सतह पर आने के पीछे के कारणों का पता लगाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें मनुष्यों के रूप में अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने महासागरों को प्रदूषित करने से रोकने की आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम करने के लिए एक सचेत प्रयास करें जो हम पैदा करते हैं। पुनः प्रयोज्य विकल्प चुनें और प्लास्टिक के उचित निपटान और रिसाइकलिंग का समर्थन करें। हमें अपने जलमार्गों में जहरीले रसायनों को छोड़ने वाली औद्योगिक प्रथाओं को संबोधित करने की भी आवश्यकता है, जिससे कड़े नियमों और स्थायी विकल्पों को बढ़ावा मिल सके। जलवायु परिवर्तन हमारे महासागरों के लिए एक बड़ा खतरा है और हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम अपने कार्बन पदचिह्न को अपने ऊर्जा की खपत को कम करके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करके और स्थायी परिवहन विकल्पों को अपनाकर कम कर सकते हैं। हमें अपने जंगलों की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमें स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं का समर्थन करने की भी आवश्यकता है, जो मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों को रोकती है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाती है और आबादी को कम करती है। जिम्मेदारी से सोर्स की गई समुद्री भोजन का चयन करके, स्थायी मत्स्य पालन प्रमाण पत्रों की तलाश करके और अपने समुद्री संसाधनों की रक्षा करने वाले संगठनों और पहलों का समर्थन करके हम स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में महासागरों को बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, समुद्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे ग्रह के ऑक्सीजन का आधा से अधिक उत्पादन करता है, हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है और अनगिनत प्रजातियों के लिए घर है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण महासागरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हमें समुद्री जीवों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी पसंद का असर पड़ता है। हमारे रोजमर्रा के फैसले, चाहे वे हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के प्रकार के हों या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के, हमारे ग्रह पर एक लहर प्रभाव डालते हैं। आइए हम ऐसे विकल्प चुनें जो हमारे महासागरों की रक्षा करते हैं, न कि उनका शोषण करते हैं। अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रकृति से प्यार करें और इसे बचाने में योगदान दें।